देखो जरा, ब्रेकअप हो गया। मेरा बॉस एक नंबर का फ्रॉड है, लेकिन इस सड़े हुए ऑफिस में कौन सी मेरी लाइफ अमेजिंग है। कॉफी पकड़िएगा प्लीज। तलहा अहमद एक नंबर का सड़िया इंसान। बाबा, मेरे सब्र और जब्त का इम्तिहान है बोले, बीपी हाई हो जाता है मेरा। ओके, दैट्स इट। एक तो आपसे गलती होती है, दूसरा आप मानती भी नहीं है। आइंदा जब कहीं अपॉइंट हो जाए तो अपने बॉस को जहन्नम मत भेजिएगा। श्योर सर। अपॉइंटमेंट लेटर मिला नहीं, लेकिन रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया। वेरी गुड। मिस आयत, सर। नो एडवेंचर्स प्लीज। आज पूरा फाइल में आयत के नाम का निकला है। शारे को मिस आयत अभी तक वापस ऑफिस नहीं आए। मेरे ऑफिस में मेरे तमाम एम्प्लॉइज़ की रेपुटेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आइंदा आपको साइट पर भेजा जाए तो कहीं लंच के लिए रुकने के बजाय डायरेक्ट ऑफिस वापस आए। मेरे ऑफिस में मेरे इजाजत के बगैर लेट स्टे की परमिशन नहीं है। आयत, मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। मिस आयत को मैं ड्रॉप कर देता हूँ, आप जा सकते हैं। हाय मिस आयत, मैं आपको घर ड्रॉप करता हूँ। आप वाकई इतनी मासूम और बेवकूफ हैं या बन रही? मैं मासूम और बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे सब पता होता है। देखें, आपको इनडायरेक्ट बात समझ में नहीं आती, तो मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करती। आज के बाद किसी भी मेल कॉली के साथ, चाहे आंधी, तूफान, जलजला क्यों ना आ जाए, लेट नहीं रुकेंगी। और हाँ, उन मेल कॉलीज में से मुझ समेत हर शख्स शामिल है। हेलो हेलो शायद, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? सर तना मुझे बचा ले प्लीज, मेरे से मर्डर हो गया। शायद मुझसे बात करती रहें, लाइन मत ड्रॉप करिएगा। शायद रोशी, वैसे एक बात तो बताओ, तुम तो कह रही थी तुम्हारे सरतला बड़े गुस्से वाले आदमी हैं। इतने भी बुरे नहीं है वो। आज सरतला की बड़ी साइड ली जा रही। एक दिन कभी जो खुद को तराशे मेरी नजर से तू जरा, हाय रे आंखों से तेरी क्या क्या छुपा। मिस आयत, अच्छी रिपोर्ट बनाई आपने। कभी कभी अच्छा काम करके हैरान कर देती हैं। अपनी गलतियां एक्सेप्ट करती हैं, अच्छी बात। अपनी खूबियां भी ओन करना सीखें। इन्हीं से पता चला कि रिपोर्ट शारिक ने नहीं, मैंने बनाई है। क्या सुने? चाय मत बनाएगा, अगर केटल फट गई और कोई धमाका हुआ तो मोहन डर जाएगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए प्लेट्स लेकर आती हूँ। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। मैं कल नहीं आऊंगी, आपको पता है ना वजह क्या है? कल मेरा इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड टेस्ट है। अक्सर ज्यादा चालाक बनने की कोशिश में इंसान बेवकूफाना हरकतें कर जाता है। और अगले 4 साल तक इस ऑफिस को छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। यानी हम सब की सजा की मुद्दत 4 साल? नहीं, हो सकता है मैं मुस्तकिल बुनियादों पर ऑफिस ज्वाइन कर लूं। हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको सालगिरह बहुत मुबारक। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपने बस ये कहने के लिए कॉल किया? कभी कभी ये बाहर का शोर अच्छा लगता है, अंदर के सन्नाटे को तोड़ देता है। आपको नहीं लगता कभी कभी जस्ट फॉर अ चेंज बगैर तंज की बात कर ली जाए तो अच्छा रहता है? आज आप डिफरेंट लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। किस चीज का? मेरा मूड अच्छा करने का। आप शादी पे जरूर आइएगा। ओके, जरूर आऊंगा। बहुत सालों के बाद तुम्हें इस तरह म्यूजिक सुनते हुए देख रहा हूँ। मोहित बता रहा था कि रोशी आज बड़ी प्यारी लग रही थी। प्यारी लग रही थी?
तुम रोशनियों की बासी, मैं अंधेरों का मुसाफिर, हमारा साथ नहीं बनता। बाबा, आप और मोहित शादी पर जाएं, मुझे जरा हेडेक हो रहा है तो मैं भी आ रहा हूँ। मैं खुदगर्ज नहीं हूँ आयत, जो तुम जैसी जिंदगी से भरपूर हंसती मुस्कुराती लड़की को अपनी जिंदगी के अंधेरों में खींच लूं। सर आप शादी पे क्यों नहीं आए? मैं बिजी था। मोहब्बत सिर्फ पा लेना नहीं, कभी कभी छोड़ देना भी होता है। ये यहाँ क्यों आई थी? मेरे ऑफिस में मेरे पास कौन आता है, मैं किससे मिलता हूँ, नन ऑफ योर बिजनेस। तुम कब से इतने नॉन सीरियस लोगों को हायर करने लगे? एक्चुअली आयत खासी ज़हीन लड़की। ऑफिस और यूनिवर्सिटी में लड़कियां इतना प्यारा प्यारा तैयार हो के आती और एक मैं हूं। क्या आप कुछ अनकंफर्टेबल और स्ट्रेस नजर आ रही? आई एम फाइन सर। Be yourself. Everyone else is already taken. मुझे लगता है we should be comfortable in our own skin. इंसान जैसा होता है उसे वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि वो उसी तरह अच्छा लगता है। ओरिजिनल चीज हमेशा अच्छी लगती है। आप तो शायद एक इंटर्न है। मिस आयत इंटर्न तो हैं, पर बहुत टैलेंटेड है। आप अपने फन और टाइम पास के लिए कोई और एक्टिविटी तलाश करें। मोहब्बत सोच समझ के नहीं की जाती। अब हर्ट हूं या नुकसान उठाऊं, पीछे नहीं हटूंगी। Stay out of my personal life. आपसे मोहब्बत करके बहुत बड़ी गलती कर बैठी। मोहब्बतों की कदर करना जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें खुद से दूर कर दिया। और जैसे हारे हुए इंसान के पास से तुम्हें क्या मिलेगा? मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं सबीका से ही शादी करूंगा। आज से आपको आपके घर और ऑफिस कहीं नजर नहीं आऊंगी। वो सबीका से शादी कर रहा है। मेरी भी बहुत जल्द शादी हो रही है। मुझे शादी करनी है माही। अभी जहाँ से रिश्ता आया है वहाँ शादी करनी है। मम्मी पापा को बोलो हाँ कर दे। यहाँ तुम शादी कर लोगे और वहाँ रोशी शादी करने जा रही। ठीक कहा तुमने, मैं वाकई चाह गाने के काबिल नहीं। मोहित हॉस्पिटल में। कैसे हुए? आयत मुझ जैसी गैर जिम्मेदार, लापरवाह, नॉन सीरियस लड़की उस बच्चे का क्या ख्याल रखेगी? तुम इस लायक ही नहीं हो तुम्हें चाहा जाए। हाय रोशी। मिठाई कहाँ से आई? रोशी के घर से आई। उसका रिश्ता पक्का हो गया। बहुत अच्छे हो, बहुत बुरा हूँ मैं। दुआ करता हूँ तुम हमेशा खुश रहो। बाबा, आयत की मंगनी कहाँ हुई है? अरसलान नाम करके। क्या उसका नाम शारिक अरसलान तो नहीं है? शायद यही नाम बताया होगा सुलेमान ने। कुछ देर पहले मैंने आपको शारिक अरसलान के साथ देखा है। पूछ सकता हूँ आप उसके साथ क्या कर रही थी? तारिक अरसलान मेरा फियांसे है। मैं उलझन में फंस चुकी हूँ। पागल हो गई हो तुम? मेरी जिद में खुद को बर्बाद करना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी है, मैं इसे बर्बाद करूँ, आबाद करूँ, तबाह करूँ, मेरी मर्जी। मैं चाहते हुए भी तुम्हें अपना नहीं सकता। मोहब्बत करता हूँ तुमसे। झूठ मत बोले। सुलेमान साहब का फोन था। रोशी की शादी हो रही है जुम्मे को। मत करो ये हमाकत। मेरी जिद में गुस्से में आकर शादी करनी ही है तो किसी और इंसान से करो, शारिक से नहीं। मैं क्यों आपकी जिद और गुस्से में शादी करूंगी? आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। अगर आपकी रजामंदी और इजाजत हो तो आज आयत से मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे बहुत चाहता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसे बहुत प्यार और मोहब्बत दूंगा। आपको वही हासिल होना चाहिए जो आप चाहती हैं। शादी मुबारक मिसेस तला। मैं तो इस पोजीशन में नहीं थी कि मैं ना कर सकती। आप तो कर सकते थे। आपने दादा जान को मना क्यों नहीं किया? मैं क्यों करता? मैं तो करना चाहता था। शादी की पहली सुबह मुबारक।
भाई ये तो नसीब नसीब की बात है। शादी होना किसी और से थी, हो गई मुझसे। अच्छा यानी तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं तुम्हारे लिए अपनी पसंद से शॉपिंग कर लूं? सो रोमांटिक। ना मैं तुम्हारी शादी पर कुर्सियां उठाने आया हूं और ना तुम्हारे बच्चे मुझे कभी मामू के लिए। हाँ, मेरे बच्चे तुम्हें मामा तो जरूर कहेंगे। मिस आयत, आपकी कॉफी। चले आप लोग केक बनाए। धूप में जलते हुए तन को आप ठीक है? हाँ, कभी कभी दिल चाहता है कि वक्त को पीछे की तरफ ले जाऊं। दोबारा 3 अक्टूबर हो जाए, बस इस बार आराम से गाड़ी चलाऊंगा और कोई गलती नहीं करूंगा। ऐसा नहीं सोचती। अगर अपने लिए नहीं तो अपने बिछड़ जाने वाले प्यारों के लिए खुद को माफ कर देना सीख लेना चाहिए इंसान को। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है। सालों बाद मैं घर में इतनी हंसी सुनी। रात को तुम्हारे नरम लफ्जों ने दिल को बहुत सुकून दिया था। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं जिंदगी का सबसे अहम, सबसे खास, सबसे लाजमी हिस्सा। क्या तुम जिंदगी भर मुझे कबूल कर सकते हो? आपका साथ तो मैं पहले क्यों नहीं कर चुकी थी? सही साथ मत छोड़ना। तभी नहीं।